चाहे जो सत्संग में सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारना, यही है ना। क्या लगता है आप लोग के जीवन में कुछ उतरा है या नहीं? हमें लगता है बहुत कुछ उतरा है। जीवन अब हम लोग का कागा पलट गुरु हंसा किन्ना वाला की ओर जा रहे हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा गड़बड़ हो गए हैं, मतलब पूरा का पूरा गड़बड़ समाप्त हो गया, ये भले नहीं कहा जा सकता है, पर हम लोग अपनी गड़बड़ी को पहचानते हैं और उसको दूर कर रहे हैं और बहुत हद तक दूर कर लिए। 50-60% दूर किए होंगे कि नहीं हुआ? तुम लोगों करे अभी नहीं। और जैसे जैसे हम लोग के जीवन में रूपांतरण आता है वैसे वैसे शांति बढ़ती जाती है, नहीं? पहले छोटे छोटे कार्यों को लेकर, छोटे छोटे प्रतिकूलताओं के कारण हम लोग का जीवन ऊर्जा बहुत खर्च होता था। चाहे क्रोध हो, चाहे काम हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, कौन ऐसा है कि जिसके जीवन में सुधार नहीं हुआ? और नहीं सुधार होने का कारण क्या हो सकता है? बताओ कोई। यहाँ तो हम जितने उपस्थित हैं उनको लग रहा है सब में सुधार हुआ है, सब में 16% कम बेसी जरूर सुधार हुआ। और यदि सुधार में कमी है तो इसका क्या कारण हो सकता है? निज खुद का कारण, मनमुखी है, वही कारण है। मनमुखी मतलब क्या होता है? अपने मन पर घोर आसक्ति। कई बार हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि श्री कृष्ण मनमना क्यों कहते हैं। मनमना भव, भव मतलब हो जाओ। और मन मना हो जाना मतलब कि मुझ में मन वाला हो जा। इसका हिंदी अर्थ यही होगा कि मुझ में मन वाला हो जा, मतलब कि अपने मन को समर्पित कर, है ना। और यदि हम लोगों का मन जिंदा रहता है तो समझना कि अभी हम लोगों में अकड़ और घमंड आसमान छू रहा है। कैसे? वो समझता है कि गीता से अथवा शास्त्रों से अथवा संतों से अथवा सद्गुरु से हमें ज़्यादा जानकारी, हमारे पास ज़्यादा बुद्धि है ना। वो सोचता है कि हम तो क्या प्रकांड पंडित हैं, हम ये मानते हैं और हम ये नहीं मानते। हम नहीं, उसको लग रहा है कि हम ये मानते हैं और हम ये नहीं मानते। ऐसा नहीं, मन हमारा ये मानता है और मन हमारा ये नहीं मानता है। लेकिन ईगो के कारण, मतलब अकड़ के कारण वो बोल नहीं पाता है कि मन के हाथ का मन उचर है, मन के हाथ का करड़ा कंदुक है। करड़ा कंदुक मतलब क्या होता है? गेंद। जैसे उछालता है वैसे उछलते हैं। मतलब हम गेंद हो गए हैं और मन हो गया है खिलाड़ी।
तो ऐसे लोगों में सुधार नहीं होता है। और फिर तुम लोग एक चीज देखते होगे कि जो कुरूप है वो सुंदरता के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, मतलब सुंदरता का निंदक बन जाता है। होता है। जो अहंकारी है, अकड़ू है, वो विनम्रता का घातक हो जाता है, विनम्र व्यक्ति का निंदक बन जाता है। क्यों बन जाता है? अगले में आएगा कि हम ठीक है कि हमारे पास अकड़ है, पर कौन कह सकता है कि उन लोगों के पास अकड़ नहीं है? जो जितना अधिक संसारी होगा वो उतना अधिक सन्यासी का विरोध में खड़ा होगा। क्यों? ऐसा होता है कि नहीं? हो ही नहीं सकता है। कोई साधु सन्यासी हो ही नहीं सकता है, कोई निर्विकारी हो ही नहीं सकता है। असंभव बात होता है ना। हम बहुत सारे साधु को जानते हैं कि वो कितने पानी में, हमको सब पता है। इसका ये क्या चीज बतला रहा है पता है? उसका मन चाल चल रहा है और उस अपनी झेप मिटाने के लिए वो सबको कटघरे में खड़ा कर देता है। हीन भाव से ग्रसित होता है। हीन भाव से नहीं, हीन भाव से ग्रसित होता तब तो वो ईश्वर के समक्ष, सदगुरु के समक्ष शीश झुका देता और जानता है कि हमारे में योग्यता ही कितनी है। पर उसमें हीन भावना नहीं है। होगा कभी कभी उद्रेक होता होगा, असली है अपने आप को सही साबित करने के लिए एड़ी चोटी एक कर देना। घोर संसारी व्यक्ति कभी भी एक सन्यासी व्यक्ति के आगे झुक नहीं सकता है। पक्का है कि वो घोर निंदक होगा, घोर निंदक। यदि कोई विकारी व्यक्ति है तो वे निर्विकारिता को अस्वीकार करेगा। हो ही नहीं सकता है कि कोई निर्विकार हो। क्या ये नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। निर्विकारता नहीं आ सकती है मनुष्यों में। अगर नहीं आ सकती है तो सबसे पहले हनुमान जी को रिजेक्ट करो। भीष्म पितामह को रिजेक्ट करो। विवेकानंद जी, दयानंद शंकर, और इसी तरह के अनेक ऋषि महर्षि, शंकराचार्य जी। बोलो कि ये सब सड़े हुए दही का मटका है। बोलो। और एक बात, बहुत बार आप लोग ऐसा देखे होंगे कि बेमतलब लोग साधुकों के निंदक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हजम नहीं होता है कि इतने लोग उनका सम्मान करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा तो कोई सम्मान नहीं करता है, तो वो तो अपने आप को उनके कद के बराबर बना नहीं सकता है, तो फिर क्या करेगा?
कि जिसका सम्मान हो रहा है उसको ठोक ठोक के बौना बनाने का कोशिश करेगा कि छोटा हो, जैसे कि तुम और हमारा कैटेगरी एक हो जाए। तब उसके मन को चैन मिलता है। वो उनको तो नहीं बना सकता, पर समाज की दृष्टि में उनको नीचा गिरा सकता है कि नहीं? तो फिर क्या होगा? फिर वो भी असम्मानित हो जाएंगे और हम भी असम्मानित रहेंगे, तो भला चैन से जी पाएंगे। आप लोग देखे हैं ऐसा कि जो लोग संत में नहीं आते हैं, आश्रम नहीं आते हैं, तो संत के सानिध्य में नहीं बैठे हैं, संत को निकट से नहीं देखे हैं, लेकिन वो इतना दावा से संतों का निंदा करते हैं कि लगता है कि रात दिन उसके साथ बसते हैं। ऐसा नहीं होता है? ऐसा आप लोग के जीवन में कोई अनुभव नहीं है? लेकिन हम लोग का तो खुल के बोल नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा। ये भी एक अफसोस की बात नहीं है। बोल पाते, लोगों को हम लोग के सामने खुल के बोलना चाहिए। नहीं बोल पाते हैं। इसलिए ये चीज़ संत की निंदा करेगा, हम लोग सुनेंगे नहीं, एक दो भी जवाब दे देंगे, फिर बोलेगा ही नहीं। अच्छा, नीचा गिराने का जो कोशिश में लगे हुए रहते हैं, इसका मतलब कि वे नीचे गिरे हुए हैं, तो सोचते हैं कि हमारा नाक कटा हुआ है, तो अब नाक को तो जोड़ नहीं सकते हैं। जोड़ सकते हैं क्या? तो यदि किसी भी तरह से सबके नाक को यदि काट दिया जाए तो कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। सब नकट्टा हो गया है। सरकार प्रभु एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक भाई सुबह सुबह खेत में मेड़ में घास जमा हुआ था, उसको काटने के लिए गए, और जिससे कि गायों को खिलाया जा सके। तो ऊंचा मेड़ पर उसको घास दिखा तो स्वयं नीचे खड़े रहे और ऊपर से हंसुआ चलाए तो नाक कट गई। फिर क्या हुआ, कौन बताएगा? गाँव में प्रचार किए कि ईश्वर का दर्शन होता है। हाँ, एकदम बैकुंठ का दर्शन यहीं से हो रहा है, मैं ईश्वर का दर्शन हो रहा है, स्वर्ग दिख रहा है, वहाँ क्या क्या है देखो। अप्सराएं हैं, शराब की नदी बहती है। हम लोगों को अप्सराओं की इच्छा है क्या? भलैया से है, अप्सरा तो है, हम लोग को क्या लेना देना है अप्सरा से? जो जितना भिखारी होगा वो उतना अधिक ललचेगा स्वर्ग में। अरे भाई, अपने पास रखो स्वर्ग की संपदा, और नाच गाना वगैरह हम लोगों को नहीं चाहिए। इतनी हिम्मत आई तुम लोग बहन लोग में? तो हम लोग को वो कहाँ मिलेंगे? अरे वहाँ मिल जाएगा ना। एक अप्सरी होता होगा, एक अप्सरा होता होगा। भाइयों को प्रलोभन दिया जाता है, गुरुओं का प्रलोभन भाई 72 बुरे मिल जाएंगे। ये भिखारी लोगों की कल्पना है। जो जितने अधिक भिखारी हैं तो उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वे स्वर्ग में, स्वर्ग की अप्सरा का, स्वर्ग की हूरों का, चाहे मधु का चश्मा का, चाहे शराब का चश्मा का, चश्मा मतलब क्या? झरना। और एक बात है कि हम लोग जब स्वर्ग को देखते हैं तो वहाँ भारतीय फल उगे हुए दिखते हैं, पर अरबियन लोग यदि स्वर्ग को देखेगा तो बोलेगा कि वहाँ खजूर बहुत होता है। मुनाफा बहुत होगा, जो बहुत होगा। हाँ,
खैर, हम लोग इतने अच्छे हैं, पक्के ही अच्छे हैं। और गुरु माँ का आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग पहले से बहुत अच्छे हैं। सही भरोसा है कि गलत? सही बिल्कुल। लेकिन जो अपने आप को सुधार नहीं पाएगा तो वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? नहीं, जानते हैं हम, गुरु माँ के पास आने वाले बहुत लोगों को जानते हैं। और अरुण जी कितना पानी में है, फौजी जी कितना पानी में है, और नारायण भाई कितना पानी में है, और दीपक भाई कितना पानी में है, और आशीष कितना पानी में है। हमें सब पता है। हमारा मुंह मत खुलवा, वरना सबका बखिया उगेर देंगे। उसको लगता है कि अरुण जी भी भिखारी होंगे, लालची होंगे, स्वार्थी होंगे, निकम्मे होंगे, जैसे कि हम हैं। इसलिए दुनिया में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। जो काला चश्मा पहना हो तो उसके लिए उस पूरी दुनिया में कहीं पर भी श्वेत धूप होगा क्या? कहीं पर भी। आप कहीं चले जाओ। खैर, करनी के अंग के कारण ये सब बोला जा रहा था कि करनी मतलब होता है जो हम दूसरों को बोलते हैं, अथवा कोई बात नहीं, ऐसा तुम लोग दावा मत करना कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। जैसा है वैसा दिखते हैं। हाँ, हम हैं, हमें चोरी अच्छा लगता है, तो आपको क्या? हम बोल तो रहे हैं, एकदम खुले डंके के चोट से कहते हैं कि हाँ हम चोरी करते हैं। मुख हृदय जाके एके होई, क्या है बीजक में? तो गुरु माँ जब इसका 93 में लिख रहे थे टीका, मतलब उपदेश किए हैं गुरु माँ, तो ये दिमाग में खटक गया था बहुत जोर से कि यदि कोई डंके की चोट से कहता है कि हाँ हम तुम्हारा अपहरण करने वाले, तुमको मार डालेंगे, और वो उसको मार दिया, अपहरण किया, मार दिया, तो क्या वो आत्मपद को बूझ जाएगा? कथनी और करनी एक है, तो क्या वो आत्मपद बुझ जाएगा? नहीं समझेगा। हम लोगों का मन इस तरह रंग बिरंगा नाच नचाता है कि यदि होश में ना रहा जाए तो मन में बह जाना बड़ा आसान है। ठीक है कि स्थूल विकारों में नहीं बहेंगे। ठीक है कि अंदर में काम, स्थूल काम और स्थूल क्रोध और स्थूल लोभ और स्थूल मोह थोड़ा थोड़ा छट जाएगा, पर मन से यदि होश ना साधा जाए तो सूक्ष्म विकार नहीं जाएंगे। समझ रहे हो? सूक्ष्म विकार नहीं जाते हैं। और जब तक सूक्ष्म विकार हो तब तक मोक्ष का आनंद अथवा अध्यात्म का आनंद हम लोग नहीं जान पाएंगे। क्या कारण रहा होगा, क्या कारण रहा होगा, सोच के देखो कि भगवान सदगुरु कबीर साहब एक पेड़ के नीचे अपना मस्ती से राम 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 जप रहे थे। तभी उन्हें कुछ प्रकाश का एहसास हुआ, तो उन्हें लगा कि भगवान आए हैं, और वे बोले कि क्या आप तुम बैकुंठ आ जाओ।
तो बोले तो कुछ नहीं, क्योंकि वे भगवान के भक्त हैं, है ना, उनकी वाणियों में भक्ति है, तो भगवान की आज्ञा तो नहीं काट सकते। भगवान की आज्ञा नहीं काट सकते हैं, पर रो तो सकते हैं ना। तो वहीं पर बैठ के पहले फूट फूट कर रोए, और फिर जब वे सत्संग में बैठे सत्संग उपदेश देने के लिए, तो बीच बीच में आंसू पोंछते जा रहे थे। लोग पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो वे बोले राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधुन संग में सो बैकुंठ न होए। बैकुंठ हम चले जाएंगे। तुम लोग तो जानती हो कि सदगुरु कबीर साहब पहले ही कह चुके हैं, मोए ब्रह्मा मोए विष्णु मुए महेश्वर। ब्रह्मा भी मरने वाले हैं, विष्णु भी मरने वाले हैं, और शंकर भी मरने वाले हैं। तो उनका जब वे स्वयं मर जाएंगे तो उनका लोक शाश्वत रहेगा? नहीं रहेगा। तो जो उस लोक में जाएगा तो फिर तो उसे धरती में लौट के आना होगा। वहाँ अपने सुधार की कोई संभावना नहीं है। आपने जो सदकर्म किया, अच्छे संस्कारों को बटोरा, आपने धर्म कमाया, आपने पुण्य किया, इसके कारण आप बैकुंठ चले गए। वहाँ सब तरह का सुख सुविधा है। आप अपने इष्ट का सानिध्य भी पा रहे हैं। आप अपने इष्ट का सानिध्य भी पा रहे हैं, पर आपको धरती पर एक दिन जरूर फेंक दिया जाएगा। वहाँ कोई सत्संग नहीं है, वहाँ कोई संत का सानिध्य नहीं है, वहाँ विवेक का अवसर नहीं है, विवेक करने का कि क्या सही है और क्या गलत, इसका विवेक करने में सक्षम बुद्धि भी नहीं है। आप एक रोबोट की तरह हैं, जो है उसका उस सुख को भोग कर रहे हैं, पर नया सुख का संसाधन नहीं बटोर सकते हैं, अथवा आत्मिक सुख को पाने की कला को आप नहीं पा सकते हैं, और ना अपने को सुधार कर सकते हैं। तो वहाँ से फिर आप धरती में फेंके जाएंगे, और फिर से संत के शरण में और सदगुरु के शरण में आने पर ही आपका सुधार होगा। और आप चाहे जीवन काल में अथवा जीवन के बाद, गुरु माँ डंके की चोट से कहते हैं कि अध्यात्म कोई उधार का सौदा नहीं है। उधार का सौदा मतलब क्या होता है? कभी मिलेगा। अभी हम यहाँ ये करेंगे तो हमको जन्नत मिलेगा, चाहे स्वर्ग मिलेगा, यहाँ करेंगे तो बैकुंठ मिलेगा। अभी हमें बाद की बात नहीं देखना है। वर्तमान बरतत रहे सोई ज्ञानी जगमाई, है ना। वर्तमान में बरतना है, हमें अभी चाहिए। इसका अवसर क्या आपको बैकुंठ में मिलेगा? हिम्मत करके बोलो, मान्यता को पकड़ के मत बैठो। अरुण जी, आप क्यों उदास होके बैठे हैं कि कैसे बोल दें? इसीलिए सदगुरु कबीर साहब रोने लग गए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में सो बैकुंठ न होए। बैकुंठ न होए। तो ऐसा भी देखने में आता है कि बहुत सारे लोग सत्संग के सानिध्य में आए और
हमसे मतलब एक सामान्य इंसान से बहुत अच्छे संत को पाए, उनका सानिध्य भी पाए, तो भी यदि आपका भला नहीं हो पा रहा है, फिर भी आपका सुधार नहीं हो रहा है, तो इसका कारण है कि आप अपने मन को सद्गुरु से, शास्त्र से, सत्संग से ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। होगा कि गीता ये कहती है, सद्गुरु ये कहते हैं, तो हम लोग ढड्डले कह सकते हैं कि हम उनकी बात कैसे मान सकते हैं, हम उनकी बात कैसे मान सकते हैं। हम तो ऐसे मानते हैं, हमारा मानना ऐसा है, हमारा मानना वैसा है, तो उसका सुधार हो सकता है कभी। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि पारस में पर्दा रहे, लोह न कंचन होए। लोहा और पारस के बीच में झीना सा आवरण भी रहे, झीना सा पर्दा हो, तो क्या पारस लोहा को सोना बना सकेगा अथवा लोहा सोना बन सकेगा? भले ही पारस की संगति में वो हजारों साल रहे, मतलब एक ही डिबिया में बंद कर दो और हजारों साल तक के लिए धरती में गाड़ दो, 1000 साल के बाद उसे कोड़ कर निकालो। हम लोग नहीं रहेंगे, लेकिन यदि लिख देंगे तो कोई ना कोई तो कोड़ के निकालेगा ना। तो क्या लोहा सोना का हो चुका होगा? नहीं हुआ, आवरण के कारण। तो ईश्वर और हम लोग, जीव और ईश्वर अथवा सद्गुरु और शिष्य के बीच में यदि मन का आवरण आता हो, मन का आवरण आता हो, तो युग युग तक संत सत्संग और सद्गुरु का सानिध्य मिलते हुए भी उसमें राई मात्र का भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहे कि तुम अपना रुपया पैसा अपने पास रखो, अपना धन अपने पास रखो, अपनी जमीन अपने पास रखो, और क्या चीज, और क्या चीज, ये अगरबत्ती और आरती अपने पास रखो। तुम्हारा ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं मन मना भव। अपने मन को समर्पित करो। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा साधन है कि आप अपने मन को समर्पित करें। लेकिन होता है ना, कुत्ते को घोंघा बहुत पसंद है और टेस्टी व्यंजन है उसके लिए, तो कुत्ता नदी के किनारे आ जाता है जहाँ बारिश होती है और पानी है, तो ढेर सारा घोंघा नहीं, अंडा पसंद है, तो सोचता है कि कछुआ का अंडा होगा गोल गोल, तो उस अंडे के भ्रम में घोंघा खा लेता है। और जब घोंघा खा लेता है तो क्या होता है कुत्ता का? तुम देखे हो क्या? गुरुमत देखे तो नहीं है, पर पढ़े हैं कि उसे वो पीड़ा और पेट दर्द के कारण एकदम छटपटाता है। तो उसी तरह सद्गुरु के आगे मन समर्पण करने
में ऐसा ना हो कि किसी को गुरुआ गुरुआ तो गली गली फिरे, दीक्षा हमारी ले हो, कै बूढ़ो कै उतरो, टका परदनी देहो। को गुरुआ गली गली में फिरते हैं, वे कहते हैं हमसे दीक्षा ले लो, गुरु बिना मोक्ष नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, हमसे दीक्षा ले लो। और जब आप दीक्षा लेते हो तो वे मन का समर्पण करने को कहेंगे, और जब आप मन का समर्पण ऐसे गुरुआ लोगों के आगे कर देंगे तो क्या होगा? क्या होगा? सोचो, अंडा के धोखा में घोंघा खा लिया। एक और बारीक बात बताते हैं कि लोग अपने मन के अनुसार गुरु ढूंढना चाहते हैं। कैसे? जैसे एक कोई मांसाहारी है तो किसी वैष्णव को गुरु बनाना उसके लिए आसान नहीं है। वो कहेगा कि हम तो अमुक से दीक्षा ले चुके हैं। क्यों? वहाँ दीक्षा लेने पर मांसाहार खा सकते हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं। देखते हो साईं मंदिरों में कितना अधिक भीड़ होती है। सो क्यों होती है? कोई रोक टोक। आप केवल अमुक 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 मंत्र पढ़ते रहिए, बृहस्पतिवार को आके नाक रगड़िए और पैसा वैसा चढ़ाते रहिए, आपको मोक्ष है, आपकी सब इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन सब इच्छा पूरी होने के बाद हम सुखी होंगे, इसका गारंटी कोई देगा? और जब राम और कृष्ण सबकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए तो एक मांसाहारी और गुरु कैसे सब इच्छा पूरी कर देंगे? ऐसा होता है क्या? एक बहन गुरु माँ से दूर हो गई। क्यों? कि उसकी पहली बेटी हुई और फिर दूसरी बार भी बेटी ही हो गई। आप लोग को भी दर्द हो रहा है कि दो बेटी होने पर तो कोई उनको साईं भक्त बोला कि आप लोग भटक गए हैं इसीलिए ऐसा हुआ। आप यदि साईं बाबा को मानते और उनकी पूजा करते तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आश्चर्य। अच्छा, एक बेटी तो आ गई, अब साईं बाबा की कृपा से यदि वो मर जाती हो और 2, 4, 15, 20 बेटा पैदा हो जाता हो तो देख लेना कि तुम लोग के जीवन में तो आनंद की कलियां चटकने लगेगी। जितना अधिक बेटे उतना अधिक फजीहत। क्यों? ईमानदारी से बताओ, क्यों? एक बेटा कहेगा माँ बाबूजी उसके यहाँ खा लेंगे ना, हमारे पास समय नहीं होता। दूसरा कहेगा केवल हम ही बेटा हैं क्या?
सुख की खोज में जो परवटपुर में एकांकी दिखा गया उसका साथ तो यही था। सुख के लिए सारा व्यवस्था किया भगवान ने, क्या हालत है भयंकर। वो तो एक बेटा था, ज्यादा लगता है तो कुत्ता वाला स्थिति हो जाता है, सुबह वहाँ खाओ शाम को वहाँ खाओ, कुत्ता नहीं लगता है घर को नहीं। नहीं, ये भी होता है हमको ये नहीं दिया तो हमको ये नहीं किया। हाँ, हम क्यों? लेने के लिए तो सब तैयार है, पर सेवा के लिए और अपना रिश्ता निभाने के लिए कोई तैयार नहीं। अधिकार सब मांगता है पर कर्तव्य पालन नहीं करना चाहता है। हिम्मत है कि क्या हुआ, 4 बेटी है तो हर्जा क्या है, बेटा भी बहू की हो जाती है, बेटी भी दामाद के हो जाते हैं, हमारा क्या है। हम न बेटी के हो सकते हैं न बेटा के हो सकते हैं। जब तक उन लोगों का विवाह शादी नहीं हुआ है, जब तक उन लोगों को लेन देन देना है। इसीलिए अब तो भाई बच्चे लोग मतलब बुजुर्ग लोग अपनी संपत्ति जीवन काल में किसी को नहीं लिखते हैं। अगर लिख दें कि ये घर हमने बेटे को लिख दिया, अमुक बहू को लिख दिया, अमुक बेटी को लिख दिया, तो जाइए आप वृद्धावस्था में, यहाँ क्या सड़ रहे हैं। मेरा घर है, जहाँ के तहाँ बैठ जाते हैं और खों 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 करते रहते हैं, जहाँ का तहाँ का फेंक देते हैं। हमारा क्या कहते हैं, हमारे स्टेटस वाले बहुत सारे लोग आते हैं और आप दरवाजा में बैठ जाएंगे मनुष्य की तरह और बस खो 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 करते रहिए। ना बेटा से शांति मिलने वाली है ना बेटी से, मिलेगी ज्ञान से ही, है ना। ज्ञान से ही शांति मिलेगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि लोग कहते हैं ना कि खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए, ऐसा कुछ कोई कहावत है ना। ससुराल कर दो, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। ऐसा ससुराल का लड्डू, पनीर वाला लड्डू। क्या चीज का, ऐसा तो लोग सोचते हैं जब पछताना ही है तो खा के पछताते हैं ना। क्या क्या चीज का लड्डू, पटना के पास एक जगह है, वहाँ का लड्डू बहुत प्रसिद्ध है। इसी के बारे में सोच रहे बोल रहे हैं, पनीर का लड्डू खाया वो भी पछता है, जितना खाया वो भी पछता है। लेकिन ज्ञान होने पर ये सब की कोई संभावना नहीं। आपके पास यदि विवेक है, समझ है, तो आप कभी भी नहीं पछताएंगे अध्यात्म मार्ग में चलने से। पर अध्यात्म मार्ग में उन्नति के लिए आपको अपना मन दान करना होता है। पर विवेकहीन गुरु के आगे अपना मन का दान मत करना, वरना कहीं के नहीं रह जाओगे। सद्गुरु बोलते हैं कुछ तो उसे तुम एक बार गीता से तौल लेना। आप लोग को विश्वास है कि गीता में गलत नहीं लिखा हुआ रहेगा? पूरा विश्वास है। अथवा बीजक में गलत बात नहीं लिखा रहेगा, उपनिषदों में गलत बात नहीं लिखा रहेगा। तो यदि गुरु कुछ बोलते हो तो उसे गीता में ढूंढना अथवा सद्गुरु साहब की बानियों में ढूंढना। संतों की बानी जो श्रेष्ठ संत हुए हैं उनकी बानियों में ढूंढना और अपना विवेक से भी परीक्षा लेना कि वे जो बोल रहे हैं वो धर्म संगत है या ये वो जो बोल रहे हैं वो धर्म संगत नहीं है। यदि लगता हो कि धर्म संगत नहीं है तो मत मानो। दुनिया में यदि कोई गुरु होता है
तो वो गुरु है विवेक, वो गुरु है समझ, वो गुरु है ज्ञान। पर अपने ज्ञान और समझ को हमेशा अपने मन के तराजू से मत तौलते रहना। समझ में बात आ रही है? चलो अब इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। आज सुबह सुबह गुरु माँ के मन में एक बात आ रही थी, कहो तो बाटे, कि क्यों नहीं हम लोग दस दिन का एक कोर्स बनाए, 10 दिन का एक कोर्स बनाए जिसमें उन्हें जैसे लोग स्कूल जाते हैं वैसे ही उतना पीरियड, मतलब लगभग कम से कम 4 से 5 घंटा 10 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। और उन्हें सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत और गुरु माँ का सिद्धांत की शिक्षा दी जाए। क्या कहते हो? इतना सन्नाटा क्यों हो गया? इसके लिए कोर्स बनाया जाए, जैसे राम जी बनाते रहते हैं एडवांस कोर्स, तो बेसिक कोर्स, तो ये कोर्स। ऐसा कोर्स बनाया जाए जिसमें सब कुछ हो, ध्यान को भी सिखाया जाए, गूढ़ गुप्त साधन पद्धति को भी बताया जाए, और साथ साथ में बाकी सब कुछ, बेसिक कोर्स भी हो और एडवांस कोर्स भी हो। बेसिक कोर्स भी हो 10 दिन का। यदि दूर दूर के कोई शिष्यगण करना चाहते हो तो वो 10 दिन तक के लिए आश्रम में रहे, उनका मोबाइल ले लिया जाएगा, बाहरी लोगों से कम वो मिलेंगे, और पहली घंटी में ये पढ़ाई हुआ, दूसरी घंटी में ये पढ़ाई हुआ, तीसरी घंटी में ये पढ़ाई हुआ, और चौथी घंटी में ये पढ़ाई हुआ। हमें लगता है कि 10 दिन में वो बेसिक कोर्स अवश्य कर लेंगे। फिर यदि वे चाहेंगे तो एक एडवांस कोर्स भी वे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जो पढ़ाया जाए वो दूसरे दिन उनसे पूछा जाए, साथ में नोट्स भी हो। सुनने पर आदमी भूल जाता है, पर नोट्स रहता है तो जब मन किया तो उस नोट्स को खोले और एकदम तरोताज़ा हो लिए कि नहीं, हमें अपने जीवन को ऐसे ही बनाना है, हमें अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना है। तो वे इस बात को दूसरी जगह भी प्रचार कर सकते हैं, और अपने जीवन में भी, अपने जीवन का भी काया पलट कर सकते हैं। हमें कोर्स बनाने में कौन कौन सा लोग मदद करेंगे? सन्नाटा। दीपक, गीता दी, उनको 4 घंटा 5 घंटा तो रहना होगा। क्लास जैसा अटेंड करना होगा ना। हाँ, क्लास अटेंड करना होगा ना, कम से कम 4 घंटा से कम में आगे नहीं, 10 दिन में फिर नहीं पूरा होगा। यदि 2 शेड्यूल क्लास चलता हो सुबह और शाम को, तो सब तरह के लोग आ सकते हैं। लेकिन पहले कोर्स बनाने में कौन कौन सहयोग करेगा?
बोलो कि सहयोग की क्या बात है। सदगुरु से सीखे हैं, उसको याद कर कर के लिखना है। ये तो धनी किस्मत है जो 5 ही पॉइंट लिख तो सकेंगे। कौन कौन लिखेगा? सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब व्याख्या के साथ होगा या व्याख्या के साथ? सिर्फ टिक टिक लगा देने नहीं, व्याख्या के साथ। वाला पढ़ाई है तो उसका तो कोर्स बनाना होगा ना। किसी का हाथ क्यों नहीं उठ रहा है? प्रयास कर सकते हैं। अब ये नहीं बोलना कि टॉपिक बताइए। इतना दिन से तुम लोग सुन रहे हो, सो क्या कर रहे हो? शायद ही कोई यहाँ होगा जो 10 साल से कम समय से जुड़ा हुआ है। तो पहले स्क्रिप्ट बना के स्क्रिप्ट देखते हैं ना, उसको आप कोशिश कीजिए ना। बस यही तो कृष्ण जी चिल्ला चिल्ला के बोले हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हिम्मत क्यों हार जाते हो? बिना युद्ध में लड़े हार क्यों मान लेते हो? ये आदत कब छूटेगी हम लोग की? सबको ही नहीं, थोड़ा सा भी हिम्मत है तो हाथ उठाओ। 3-4 तो कर ही सकते हैं। चलो, जो भी हो, जो भी हिम्मत जुटा पाते हो, नहीं हाथ खड़ा कर पाए संकोच बस, तो भी छुपे रुस्तम हो के लिखो। बताओ कि क्या क्या, तो उससे पता चल जाएगा कि हम लोग क्या क्या जान गए। जैसे एक चीज हो गया, उदाहरण देते हैं, सामाजिक समरसता। तो इसका कोटेशन वहाँ पे परवलपुर में हुआ कि न जात का न पात का, हम सब हैं राम का। हुआ ना? एक ये परफेक्ट स्लोगन है। अब समाज वर्ण व्यवस्था, इसके लिए आपका धर्मशास्त्र क्या कहता है, राम का जीवन क्या कहता है, कृष्ण का जीवन क्या कहता है, इस पर ध्यान देना होगा। तो इन सब बातों से आपका सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा। इसी तरह जो जो भी कोर्स में आएगा उन सबको टाको। जैसे कोर्स का एक सब्जेक्ट हो सकता है समझ, है ना, अथवा सामाजिक समरसता और जीवन का समरसता, दोनों अलग अलग बातें हैं। समता को कैसे साधा जाए, ऐसी बातें जिससे कि हमारा भी हित होता हो और हम दूसरे का हित करने में सक्षम हो जाते हो। अभी मनुष्यों के पास पैसा पहले की तुलना में बढ़ा है सभी के पास। पहले आप गांव में चले जाइए तो 1-2 साइकिल दिखाई देता था। आज हर लेबर क्लास के लोगों के पास भी अपना बाइक है, चाहे स्कूटी है, चाहे कुछ भी हो। इस तरह सुख का संसाधन बढ़ा है। पहले कुपोषण से और भूखमरी से कितने लोग मर जाते थे, आज ऐसा नहीं है। पर समझ घटी है। कोई भी चिल्लाता है तो लोग बिना पेंदा के लोटा की तरह उसमें ढुलक जाते हैं, और कोई भी चिल्लाता हो तो उसका खोजबीन तो करना चाहिए ना। जैसे गुरु माँ बतलाएं संभोग शूद्र की बात, तो क्या राम जी ने संभोग शूद्र को सच में मारा? तो इसका खोजबीन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं होता है? इसका मतलब है कि जब खोजबीन नहीं होगा और कोई इसको प्रखर बतलाने वाले नहीं होंगे, तो क्या तुम समाज में ये प्रचारित कर पाओगे कि न जात का न पात का, हम सब हैं राम का?
कर पाओगे? तुम चाहते हो सनातन धर्मावलंबियों में संगठन, तो जब तक प्रेम का सेतु से एक दूसरे से हम जुड़े हुए ना हो, तब तक क्या सनातन धर्म को बचाना संभव हो पाएगा? देख लो ना, आँख उठा के अपने आसपास देख लो। और सदगुरु कबीर साहब हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे श्री राम का जीवन चरित्र हो, रामायण की बात हम नहीं बोलते हैं, रामचरितमानस की भी बात हम नहीं बोलते हैं। श्री राम के जीवन चरित्र की बात कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब की बात कहते हैं, और साथ साथ में गुरु माँ का विचार, गुरु माँ की सोच से आप लोग तो परिचित हो गए हो कि नहीं परिचित हुए हो? परिचित है। इन लोगों के वाणी में अथवा जीवन में अंधविश्वास कहीं नहीं दिखता है? तो कितना अच्छा होगा एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ जीवन जीने में हमारा योगदान होगा। मतलब स्वस्थ समाज बनाने में आप लोगों का योगदान होगा, है ना? पहले जानेंगे पॉइंट टू पॉइंट, तब तो अपने को सही दिशा दे पाएंगे और समाज को भी सही दिशा देने में समर्थ होंगे। ठीक है? कितने दिन में आप लोग जमा कर दोगे? अभी आप लोगों से गुरु माँ लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे? थोड़ा अल्टर है। जानते हो, जब आप लोगों का देश आज़ाद हुआ था 1947 ईस्वी में, तो अभी जो कश्मीर में उदंडता है, चाहे देश में उदंडता है, तो बहुतायत लोग, जब देश आज़ाद हुआ तो बहुतायत लोग घर वापसी कर सनातन धर्म में आना चाहते थे, पर उस समय कट्टरपंथी संतों ने क्या किया? एकदम मना कर दिया कि नहीं, जो एक बार भ्रष्ट हो गया सो भ्रष्ट हो गया, उसे वापस आने का कोई उपाय नहीं है। तो आज आप उन्हें घर वापस लाने के लिए नाक भी रगड़ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ रहा है? कितनी बड़ी गलती थी, कितनी बड़ी चूक थी। चूक के कारण भारत का क्या आबो हवा ही बदल गई। क्या हो गया? यदि उस समय हम लोग दिल खोल कर स्वीकार कर लिए होते, आज जो चिल्लाते हैं कि हिंदू कभी पतित नहीं होता है, यदि भूला वापस घर में आता है तो हम अपने घर में उसका स्वागत करेंगे। आज के समय में ये हो रहा है, पर आज हम लोग इतना कोशिश करते हैं, हम लोग मतलब पूरा हिंदू समाज, भले ही पंथ अलग हो, संप्रदाय अलग हो, पर आज कोशिश करने पर भी वो सफलता नहीं मिल रही है जो उस समय मिली होती है कि नहीं? तो ऐसे कट्टर संत न राम है, न कृष्ण है, न कबीर है, न गुरु माँ है। चार की चौकड़ी है, हम लोग की फ्रेंडशिप है। इस हम लोगों की चार की चौकड़ी वाले फ्रेंडशिप का क्या आप भी फ्रेंड बनना चाहेंगे? और फिर अध्यात्म और ध्यान तो खैर एक विलक्षण पहलू है, उसका भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सर्वांगीण सोच कर लिखो। और आज कौन सा दिन है? शनिवार है, तो अगले रविवार तक क्यों प्रकाश मौन बैठे हो? तुम्हें आमंत्रण देना होगा विशेष रूप। आप रामकृष्ण भाई, आप तो पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो आप हिम्मत क्यों हारते हैं? क्यों नहीं हाथ उठाए थे?
वो तो दिए, कोर्स बनाने कह रहे हैं। एक सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट चुन लो और उस पर उसका कोर्स बना डालो। उसमें कौन कौन सा मुद्दा होगा, कौन कौन सा पॉइंट होना चाहिए, किस मुद्दे में किस तरह की बात करनी चाहिए, सब कुछ। एक चीज पर लिख सको, दो चीज पर लिख सको, तीन चीज पर लिख सको, ढडल्ले लिखो, एकदम दिल खोल कर, सबका स्वागत है। सब कुछ। साधक को कैसा होना चाहिए, एक सदग्रस्त को कैसा होना चाहिए, अथवा एक संत को कैसा होना चाहिए, सब कुछ है विराट बात। लेकिन जितना ही लिख सको, रविवार को एक बार सब जमा करो। उसके बाद फिर लगा कि और समय दिया जा सकता है, तुम्हारा लाइन ठीक दिशा में जा रहा है, तो फिर उसका और विस्तार करोगे। ये क्रांतिकारी पहल होगा, आप लोग सबके सब इसमें सहभागी बनिए। बहुत अच्छा लगेगा कि भगवान बुद्धि दिए थे, विवेक दिए, वो सब ईश्वर की सेवा में लग पा रहा है। समझ सदगुरु दिए, वो सदगुरु की सेवा में लग पा रहा है। सदगुरु कोई अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, समाज का हित, राष्ट्र का हित, धर्म का हित, सब कुछ इसमें समाविष्ट है। वे अपने स्वार्थ की बात में अटके हुए नहीं, वे अपने स्वार्थ सिद्धि में आपको सहयोगी बनने नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहन लोग भी हिम्मत करो, बेवकूफ नहीं हो तुम लोग। याद रखो कि सरस्वती जी एक नारी है, बहन है, माँ है, तो इसलिए तुम लोग हिम्मत नहीं आना। हाँ? चला, आज इतना ही रहने दो।